हम लोग को क्या पढ़ना है, मानव में श्वसन, यानी मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है, हम लोग को क्या करना है, वही पढ़ना है। देखिए मानव में ना श्वसन करने के लिए कितने अंग पाए जाते हैं, 4, तो है ना। देखिए जैसे आपसे कोई कहेगा कि मानव के श्वसन अंगों का नाम बताइए, पहला श्वसन अंग जो होता है वो होता है नासिका छिद्र, ये जो नाक दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, नासिका छिद्र। इसके बाद क्या होता है, स्वर यंत्र या लैरिंग्स। इसके बाद क्या होता है, श्वास नली या ट्रैकिया। तब इसके बाद क्या होता है, फेफड़ा। ये पता है आप लोग को। देखिए इधर मानव में आपसे कोई सवाल करेगा कि मानव में कौन कौन सा श्वसन अंग होता है, तो पहला जो श्वसन अंग होता है उस श्वसन अंग का नाम क्या है, बोलिए तो। देखिए मानव में पहला श्वसन अंग का जो नाम है उसका नाम क्या है बाबू, नासिका, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र। दूसरा जो श्वसन अंग का नाम है उसका नाम है स्वर, स्वर यंत्र कहिए, अच्छा अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, लैरिंग्स। क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। किसको दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तीसरा देखिए, तीसरा जो नाम होता है वो क्या होता है, बोलिए तो। श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया। 4 नंबर जो होता है उसका नाम क्या है, फेफड़ा। 4 नंबर का नाम क्या है बाबू, फेफड़ा। इधर देखिए मानव के, आपसे कोई कहेगा कि मानव के, आप बताइए कौन कौन सा मानव में श्वसन अंग होता है, तो पहला जो श्वसन अंग होता है उसका नाम क्या है, नासिका छिद्र। और ये क्या है, नासिका छिद्र। ये देख रहे हैं 2 छेद, इसको क्या कहते हैं, नासिका छिद्र। इसमें दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब दूसरे पे कहते हैं स्वर यंत्र या लैरिंक्स। जब आगे बढ़िएगा देखिए सभी पार्टों को एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेन जो श्वसन अंग होता है ना उसको देख रहे हैं। स्वर यंत्र या लैरिंक्स का होता है, जब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जिससे आवाज निकलता है उसी को क्या कहते हैं, स्वर यंत्र या लैरिंक्स। इसमें भी दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक। आगे बढ़िएगा और जब देखिए स्वर यंत्र या लैरिंक्स से आगे बढ़िएगा ना तो क्या मिलेगा आपको, श्वास नली। क्या कहते हैं उसको, श्वास नली, या उसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया। इसमें भी दिक्कत नहीं है आप लोग को। और जब आगे बढ़िएगा तो आगे जो होता है ना श्वास नली ट्रैकिया, ये आगे के बाद क्या आता है, फेफड़ा। आगे क्या आता है, फेफड़ा। तो बोलिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। बोलिए मानव के, बोलिए कोई पूछेगा कि मानव का कौन कौन सा श्वसन अंग है उनका नाम बताइए, तो आप पहले क्या कहिएगा, नासिका छिद्र, इसके बाद स्वर यंत्र या लैरिंक्स, इसके बाद श्वास नलिया, इसके बाद याद हो गया। एक एक करके क्या करते हैं, सबको बारी बारी से पढ़ते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है ना, नहीं दिक्कत। अब जरा एक बात बताइए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, नासिका छिद्र के बारे में। देखिए नासिका छिद्र में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है और ये सबको ना अमूमन पता होता है। जैसे हमको बात बताइए, आपसे कोई सवाल करेगा कि नासिका छिद्र का डिफिनेशन बताइए, चाहे नासिका छिद्र के बारे में बताइए, तो नासिका छिद्र, ये जो छिद्र देख रहे हैं ना, 2 छिद्र, इसी को क्या कहते हैं, नासिका छिद्र। थोड़ा विस्तार में जाएंगे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो नासिका छिद्र होता है ना, ये मुख द्वार देख रहे हैं, मुख द्वार। देखिए मुख गुहा अलग चीज है, मुख गुहा जो खाली जगह अंदर में है ना उसको मुख गुहा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मुख गुहा, समझ रहे हैं। और जो ये मुख गुहा के आगे वाला जो भाग है ये वाला, उसको क्या कहते हैं, मुख द्वार। तो क्या बोलते हैं, अच्छा बताइए नासिका छिद्र को नासिका भी बोल सकते हैं कि नहीं, नाक, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो जो आपसे कोई सवाल करेगा कि नासिका छिद्र के बारे में बताइए, तो आप सिंपल भाषा में ये कहिएगा कि नासिका छिद्र जो होता है ना, मुख गुहा के नहीं, मुख द्वार के ऊपर, नीचे होता है, कहाँ होता है, मुख द्वार के ऊपर। कहाँ होता है, मुख द्वार के ऊपर, यानी नासिका छिद्र कहाँ होता है, मुख द्वार के ऊपर। मुख द्वार के कहाँ पे होता है बाबू, ऊपर होता है। किसी को इसमें दिक्कत है, नहीं। अब बताइए मुख, नासिका छिद्र में कितने छिद्र होते हैं, 2, 1 छिद्र, 2 छिद्र, 2 छिद्र नहीं होते हैं। बोलिए नासिका छिद्र में कितने छिद्र होते हैं बाबू, 2 छिद्र होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब एक बात बताइए, अब इसके अंदर के भागों को अगर पढ़ेंगे तो इसमें ना छोटे छोटे, छोटे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। इसी नासिका छिद्र में बाबू
छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, बाल, जिसको हम लोग रोम भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, रोया रोइया नहीं बोल सकते हैं, बोलिए। नासिका छिद्र में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि नासिका छिद्र जो है उसमें छोटे छोटे बाल क्यों पाए जाते हैं। छोटे छोटे बाल इसलिए पाए जाते हैं ना, कि जरा सोचिए ए बाबू, जब हम लोग श्वसन करते हैं, सुनिए, हमारे चारों तरफ हवा है ना, और उस हवा में हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन नाक के द्वारा जाएगा तो उस हवा में क्या लगता है, ऑक्सीजन में केवल हवा लीजिएगा तो क्या उसमें हवा में ऑक्सीजन है, उसमें धूल कण भी रहता है। तो धूल कण जाएगा तो क्या लगता है, फेफड़ा में चला जाएगा, तो फेफड़ा को दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा, दिक्कत करेगा। तो उसके लिए जो नासिका छिद्र जो होता है ना, उसमें क्या पाए जाते हैं बाबू, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। और उसके पीछे छोटे छोटे बाल होने का कारण यही है कि जब सांस लीजिएगा और सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन जाएगा ना हवा, तो उसमें छोटे छोटे बाल, उसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, धूल कण। अरे नासिका क्षेत्र में तो बाल पाए जाते हैं ना। जब हवा अंदर लेते हैं यानी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो उसमें क्या लगता है, डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लीजिएगा, छाट छाट ले, क्या नाक छाट लेता है ऑक्सीजन, ना धूल कण छोड़ देता है, ऐसा नहीं करता है। जब सांस लीजिएगा तो उसके अंदर क्या जाएगा, हवा में क्या मिला रहता है, धूल कण। तो छोटे छोटे धूल कण जो होता है ना, धूल कण, उसको क्या करता है, बाल जो होता है उसको क्या करता है, अपने अंदर चिपका लेता है, अपने अंदर क्या कर लेता है, चिपका लेता है। किसी को दिक्कत नहीं है ना, बोलिए। नासिका छिद्र में किसी को दिक्कत है, बोलिए। नासिका छिद्र जो होता है कहाँ होता है, मुख द्वार के, मुख द्वार के। इसमें कितने छिद्र पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ये बाल का काम क्या है, जब सांस के द्वारा हवा लेते हैं ना, हवा अंदर, तो उसमें धूलकण भी रहता है ना। जब धूल कण को चिपकाने का काम कौन करता है, छोटे छोटे बाल। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, नहीं दिक्कत है। जब आगे बढ़िएगा ना, जब आगे बढ़िएगा तो अगला टॉपिक जो होता है वो होता है नासिका वेश्म। क्या होता है बाबू, नासिका। अच्छा इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, यहाँ ऊपर लिखते हैं, मिटा के लिखते हैं। इधर सभी लोग ध्यान दीजिए। अब अगला जो टॉपिक होगा उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग बाबू, नासिका, नासिका वेश्म, नासिका वेश्म। आप बताइए, नासिका छिद्र में दिक्कत है आप लोग को, नहीं दिक्कत है। देखिए ये जो नासिका छिद्र है ना, बाया वाला और दाया वाला, आगे आगे जा करके दो गो चेम्बर में जाके खुल जाता है। ये चेम्बर है, चेम्बर मतलब क्या होता है, खाली जगह। चेम्बर में क्या होता है, खाली जगह। ये जो दोनों नासिका छिद्र है ना, ध्यान से समझिएगा, जो नहीं समझे सवाल पूछेंगे, नहीं आया तो आप समझिएगा, पहले बता दे रहे हैं, रटना वगैरह नहीं है। अब देखिए जो दोनों नासिका छिद्र छिद्र जो होता है ना बाबू, ये क्या होता है, देखिए इसलिए बोल रहे हैं ना, सिस्टमैटिक ढंग से नहीं पढ़िएगा ना तो आपसे पूछेंगे तो ये भी नहीं करेगा, और नहीं लिख पाइएगा तो इसलिए समझने पर जोर दीजिए आप। देखिए जो ये जो नासिका छिद्र जो होता है ना बाबू, बाया वाला और दाया वाला, आगे चल करके क्या लगता है, बंद हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके खुलेगा ना बाबू। अरे नहीं खुलेगा तो हवा कैसे फेफड़ा में पहुंचेगा, कहीं ना कहीं जाके खुलेगा। तो जो दोनों नासिका छिद्र जो होता है ना, बाया वाला और दाया वाला, आगे जा करके दो गो खाली जगह में खुल जाता है, यानी खाली चेम्बर में खुल जाता है। और उसी चेम्बर का नाम क्या है, नासिका वेश्म। यहाँ पे टच करके देखिए ना, जो काला टाइप का दिखाई दे रहा है वही क्या है, नासिका वेश्म है। नासिका वेश्म के बारे में बताना होगा तो कैसे बताइएगा, नासिका छिद्र जो होता है, नासिका छिद्र जो होता है, यानी नासिका छिद्र का दोनों नली, बाया वाला और दाया वाला, आगे चल करके किस चेम्बर या किस खाली जगह में खुल जाता है, नासिका वेश्म में। और नासिका वेश्म का होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं क्यों। देखिए अब नासिका नासिका वेश्म जो होता है उसके जो आगे वाला जो भाग होता है ना बाबू, सुनिए, नासिका छिद्र का अग्रभाग, अग्र मतलब क्या होता है, आगे। नासिका छिद्र का, नासिका छिद्र बोल रहे हैं जी, नहीं नासिका वेश्म। अच्छा छिद्र बोलने में दिक्कत है, गड़बड़ हो जाए, वो भी तो छिद्र ना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही से बोलिए, नासिका वेश्म बोलिए तो बेहतर रहेगा। देखिए इधर नासिका वेश्म समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। जो नासिका वेश्म जो होता है ना, इसके आगे वाले भाग पर, आगे वाला जो भाग होता है ना, उस पे ना तरल पदार्थ यानी चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू, उसके आगे वाले भाग पर कैसा पदार्थ पाया जाता है, तरल तरल पदार्थ पाया जाता है।
और उसी तरल पदार्थ को पता है क्या कहते हैं? म्यूकस। उसी को क्या कहते हैं बाबू? म्यूकस कहते हैं। समझ में हम क्या बोल रहे हैं? नासिका जो वेश्म होता है उसके अग्रभाग में कैसा पदार्थ पाया जाता है? तरल पदार्थ, जो कैसा होता है? चिपचिपा होता है। और उसी चिपचिपे या तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? म्यूकस कहते हैं। समझ में गया? उसी को क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। अच्छा, म्यूकस का काम क्या है? जरा एक बात बताइए, नासिका छिद्र में छोटे छोटे बाल है, हवा के द्वारा उसमें धूल कण जाएगा तो धूल कण का भी कैटेगरी ना होता है। कुछ धूल कण ऐसा होगा जो बड़ा बड़ा रहेगा और कुछ धूल कण ऐसा रहेगा ना बहुत छोटा। तो बड़ा धूल कण है वो तो बाल में चिपक जाएगा, समझ रहे हैं? और जो छोटा छोटा धूल कण है वो चिपकेगा, वो कहाँ चला जाएगा? अंदर में। और जब अंदर में जाएगा और उसको रोकने के लिए कोई पदार्थ नहीं है, फेफड़ा में चला जाएगा तो दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा? दिक्कत करेगा। तो इसीलिए बड़ा धूल कण तो बाल से चिपक जाता है और छोटा धूल को रोकने के लिए नासिका वेश्म का अग्रभाग में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। और उस चिपचिपे पदार्थ को बाबू हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। और म्यूकस पे जाता है ना धूल कण छोटा छोटा, तो वो क्या होता है? धूल कण चिपचिपे पदार्थ पे क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और जब एक सप्ताह हो जाता है ना, एक सप्ताह, तो उसी को क्या करते हैं आप लोग? छुड़ा देते हैं, जिसको नकटी बोलते हैं। नहीं बोलते हैं? तो बाबू किसी को दिक्कत है? अरे इसमें दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब समझिए, अब नासिका वेश्म का जो पीछे वाला भाग होता है ना, देखिए हालांकि क्यों कर रहे हैं? देखिए, नासिका वेश्म का जो पीछे वाला भाग, पीछे यानी पश्च भाग, जो नासिक, अब आपको ये पीछे वाला भाग दिखाइए। अब कैसे पीछे वाला भाग दिखाए? समझ रहे हैं ना? आगे पीछे। तो नासिका वेश्म का जो पीछे वाला भाग है ना, उस पे ना देखिए, नासिका वेश्म का जो पीछे वाला भाग होता है उस पे ना संवेदी ऊतक पाया जाता है। संवेदी ऊतक मतलब संवेदी कोशिका। क्या पाया जाता है बाबू? संवेदी क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है। पहले बात समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं नासिका वेश्म का जो पीछे वाला भाग होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है? संवेदी कोशिका। आपके मन में आएगा कि संवेदी का मतलब क्या हुआ? संवेदी का मतलब ऐसे हुआ कि आप रास्ते में चल रहे हैं, अब पता चलेगा ना कि ठोकर लग गया, तो आपको पता चल गया, ब्रेन को पता चल गया कि कुछ ठोकर लग गया, तो उसी को क्या कहते हैं? संवेदी। बात समझ रहे हैं? अब जैसे पता है कोई आपको यहाँ पे कोई टच कर दिया, तो पता चल गया ब्रेन को कि यहाँ पे कोई टच किया है, तो उसी संवेदना के माध्यम से क्या ब्रेन के, अभी पढ़ेंगे ये आपको, ब्रेन जब पढ़ेंगे ना तो उसमें सब अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले बात समझिए संवेदना किसको कहते हैं। सुनिए, आप ही को कोई एक झाप लगा दिया, ब्रेन को पता चल गया, तो इसी को क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। समझ में गया? तो ये जो संवेदी कोशिका होता है ना बाबू, ये संवेदी कोशिका डायरेक्ट किससे जुड़ा रहता है? ब्रेन से। किससे जुड़ा रहता है? ब्रेन से, यानी मस्तिष्क से क्या हो रहता है? जुड़ा रहता है। और इसका पता है काम क्या, मतलब काम क्या है? सुगंध और दुर्गंध का पता करना। इसका काम क्या है बाबू? सुगंधों का पता करना। जैसे गुलाब महकता है, फूल महकता है, कोई खराब चीज महक रहा है, तो वो सब का पता कौन करता है? यानी नासिका वेश्म का जो पीछे वाला भाग होता है ना, उसका पता कौन करता है? बोलिए तो, नासिका वेश्म का पीछे वाला भाग। तो इसमें किसी को दिक्कत है? बोलिए, नासिका वेश्म में दिक्कत है आप लोगों को? अरे किसी को समस्या है? बोलिए, नासिका वेश्म कहाँ होता है? तो क्या कहिएगा? नासिका छिद्र का जो आगे वाला भाग होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? नासिका वेश्म। नासिका वेश्म। अच्छा, एक चीज छोड़ रहे हैं, जो नासिका वेश्म यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको अलग करने के लिए एक हड्डी होता है। देखिए, हड्डी है? हड्डी नहीं है यहाँ पे? हड्डी है ना? तो उसी को पता क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सेप्टम। हिंदियों में कहना को तो क्या कहिएगा? सेप्टम कहिएगा। समझ में है क्या बोल रहे हैं बाबू? यानी नासिका वेश्म को अलग करने के लिए एक हड्डी होता है और उस हड्डी का नाम क्या है? सेप्टम। याद हुआ? यानी नासिका छिद्र कहाँ जाके खुल जाता है? नासिका वेश्म में। इसका काय गो भाग? दो भाग, एक अग्रभाग और एक पश्च भाग, यानी आगे वाला और पीछे वाला। आगे वाले का काम क्या है? आगे वाले भाग पे चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, और उसी तरल पदार्थ का नाम क्या है? म्यूकस। उसी तरल पदार्थ का नाम क्या है बाबू? म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? बाल से जो छोटा छोटा धूल कण नहीं रुकाएगा, तो वो छोटे छोटे धूल कण को अपने अंदर क्या करेगा? चिपका लेगा। एक सप्ताह हो जाएगा तो अब साफ करके आदमी छुड़ा देता है उसको। समझ रहे हैं?
ये अग्रभाग का बात हुआ। अब पीछे वाला भाग है ना, पीछे वाला भाग बात नहीं, नासिका वेश्म का पीछे वाला जो भाग है ना बाबू, उस पीछे वाले भाग पे संवेदी कोशिका होता है। इसका काम क्या है? सुगंध का पता करना या दुर्गंध का पता करना। जैसे पता चलेगा जैसे पहला बार, जैसे आपको एक बात बताइए, बात नहीं, इस सुगंध और दुर्गंध का पता कौन करता है? नासिका वेश्म से पता चलता है, समझ रहे हैं? इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। इसको अलग कौन करता है? सेप्टम। लेकिन एक बात समझिए, नासिका वेश्म का जो घ्राण क्षेत्र जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको? घ्राण क्षेत्र। हाँ, घ्राण क्षेत्र, इधर समझिए। घ्राण क्षेत्र जो होता है ना बाबू नासिका वेश्म का, वो क्या होता है? बड़ा होता है। किसका? कुत्ता और जो बिल्ली होती है ना, कुत्ता, देखिए क्यों, देखिए आप बताइए, हम लोगों में सूंघने का ज्यादा क्षमता है कि कुत्ता में? कुत्ता बिल्ली में नहीं। सुनिए, सूंघ के कुत्ता, सुनिए, कुत्ता जो होता है सूंघ के बता नहीं देता है जी। हम लोगों में सूंघने की ज्यादा क्षमता है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कुत्ता का घ्राण क्षेत्र क्या होता है? बड़ा। और हम लोगों का जो क्षेत्र ये सेप्टम जो होता है, यानी सॉरी, नासिका रेशम क्या होता है? वो क्या होता है? छोटा होता है। समझ में आ गया? जिसका बड़ा रहेगा उसमें सूंघने की क्षमता क्या ज्यादा, जिसका छोटा रहेगा सूंघने की क्षमता कम। अच्छा, नासिका वेश्म में दिक्कत है, एक एक करके बढ़ रहे हैं, यहाँ से बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पे आएंगे। नहीं बताइएगा तो पिटा जाइएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? नहीं दिक्कत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिएगा इधर ही। अब आइए देखिए, ये तो कल लिखे नहीं किए थे, ये तो कल पढ़वे किए थे, पढ़े थे क्या? संवेदी वाला अब तो छूट जाता है कभी कभी, उसमें क्या? इधर है, इधर आइए बाबू, इधर देखिए सभी लोग। बात नहीं, क्यों क्या कर रहे हैं आप? घसकिए उसे, घसकिए, घसकिए। इधर आइए, देखिए अब क्या पढ़ते हैं बाबू, सुनिए, अब ध्यान दीजिए, इधर आइए। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। जैसे आपको ना कितना बढ़िया से आहार नल समझ में आया था, मुख गुहा, ऐसे करते 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 एकदम पहुंच गए थे, तो इसको भी वैसे ही समझना है। दो बात समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को? क्या समझ में आ गया? नासिका छिद्र और नासिका वेश्म। अब क्या समझते हैं, जो नासिका वेश्म जो होता है ना बाबू, नासिका वेश्म का दोनों नली जो होता है ना, ये खुल जाता है ग्रसनी में। किसमें खुल जाता है बाबू? ग्रसनी। और ग्रसनी के बारे में ना आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ग्रसनी के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ग्रसनी ऐसा रास्ता है, सुनिए, ग्रसनी ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से भोजन भी जाता है, उसी रास्ते से भोजन भी जाएगा और उसी रास्ते से हवा भी जाएगा। यानी भोजन भी उसी रास्ते से जाता है और सांस भी उसी रास्ते से होता है। भले ही आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है, लेकिन बाबू हवा नहीं पढ़े आप लोग। सुनिए इधर देखिए, आप लोग पढ़े कि नहीं ऐसे? देखिए इधर आइए, ये जो होता है ये क्या होता है बोलिए तो बाबू? ग्रसनी होता है कि नहीं होता? अच्छा, ग्रसनी से क्या जाता है? ग्रसनी से, ग्रसनी से हवा में, मतलब समझ रहे हैं? हवा बोल रहे हैं ना, हवा बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। हवा बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये बोलना सही नहीं लगता है कि ऑक्सीजन जाया गया, CO2 आया, एक के बारे में बोल रहे हैं हवा। समझ रहे हैं आप लोग? और समझिए, तो यहाँ पे बाबू है, आगे वाले के फिगर नहीं बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना कि ये क्या है? ग्रास है, ये क्या है? नासिका छिद्र। नासिका छिद्र के बाद क्या है बोलिए तो? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? नासिका, यहाँ पे क्या है? नासिका छिद्र। और यहीं पे क्या है बोलिए तो? नासिका वेश्म। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहे हैं? और यही वाला नासिका छिद्र और नासिका वेश्म, पहले बात समझिए, शुरू में पहले तो नासिका छिद्र, आगे बढ़िएगा तो नासिका वेश्म। यानी बाबू पहले बात समझिए, खाना खाने वाला रास्ता और सांस लेने वाला रास्ता, दोनों रास्ता ग्रसनी में जाके खुलता है कि नहीं खुलता है?
अरे नहीं पढ़े आप लोग पाचन में, पढ़े कि नहीं पढ़े, आहार नल में पढ़े कि नहीं पढ़े? यानी भोजन का रास्ता, सांस लेने का रास्ता एक ही है कि नहीं है, और उसका नाम क्या है? ग्रसनी। बताया कि नहीं आप लोग को? यही वाला जो ग्रसनी है, तो हमको देखिए यही वाला जो ग्रसनी है अब दो भाग में बढ़ जाता है। एक क्या होता है? कंठ द्वार, एक निगल द्वार, एक ग्लोटिक्स और क्या होता है? एक गुलेट होता है और एक क्या होता है? ग्लोटिस होता है। एक गुलेट और एक क्या होता है? ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर क्या रहता है? एपिग्लोटिक्स। समझ रहे हैं? यही है। तो बात समझिए बाबू, ग्रसनी जो होता है आगे चल करके कई भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। पहला भाग का नाम क्या है बोलिए तो? क्या होता है? कंठ। अच्छा, एक क्या होता है बोलिए तो? लीगल, निगल द्वार, और एक क्या होता है? कंठ द्वार। किसी को दिक्कत है? बाबू समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ये जो ग्रसनी होता है, ग्रसनी आगे चल करके दो भाग में बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? एक भाग का नाम क्या है? निगल द्वार, और इस रास्ते से क्या जाएगा? और इस रास्ते से जाएगा भोजन। समझ रहे हैं? यही वाला आगे चल करके पता क्या बन जाता है? ग्रास नली। बाबू नहीं समझिएगा वाला स्ट्रक्चर तो नहीं समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। ग्रसनी जो होता है आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम कंठ द्वार, अरे एक के क्या है? निगल द्वार। कंठ द्वार के रास्ते से क्या जाता है? भोजन। सॉरी, निगल द्वार के रास्ते से क्या जाता है? भोजन। और कंठ द्वार के रास्ते से क्या जाता है? ऑक्सीमित, मतलब हवा। समझ रहे हैं? तो ये वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, ये आप पढ़ चुके हैं। समझ रहे हैं? ये पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके हैं? आपको क्या पढ़ना है? ये वाला। समझ रहे हैं? अब ये वाला क्या होता है? अब कंठ द्वार के आगे जब रास्ता खुलेगा तो उसको क्या कहते हैं? श्वास नली। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बाबू पहले बात समझिए, ग्रसनी आगे चल कर क्या भागों में बढ़ गया? दो भाग में। पहला का नाम निगल द्वार, दूसरे का कंठ द्वार। बोलिए, ग्रसनी से हवा और भोजन साथ ही आएगा, दिक्कत नहीं आप लोग को। पहले बात समझिए, यहाँ पे ये कंठ द्वार है, सुनिए। कंठ द्वार के ऊपर एक ढक्कन जैसा आकृति रहता है कि नहीं रहता है? और उस ढक्कन जैसे आकृति को क्या कहते हैं? एपीग्लोटिक्स। एपीग्लोटिक्स। एपीग्लोटिक्स क्या करता है? एपीग्लोटिक्स क्या करता है कि जब ग्रसनी के रास्ते से भोजन आता है ना, तो एपीग्लोटिक्स जो होता है कंठ द्वार को क्या करता है? बंद कर देता है। इसलिए बंद करता है ताकि भोजन श्वास नली में प्रवेश न करे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो पहले बात समझिए, जब ये बंद कर देता है तो भोजन किस तरह से जाएगा? ग्रास नली से होते हुए पेट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये आपको पढ़ना है अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? ये वाला पढ़ना है। बाबू समझ में आ गया? स्ट्रक्चर समझिए, अब इसको भूल जाइए। भूलिए मतलब भूलना नहीं है, आपको याद है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये नासिका छिद्र हुआ, इसके बाद यह क्या है? नासिका वेश्म। समझ रहे हैं? ये वाला नासिका वेश्म किसी में जाके खुलेगा? ग्रसनी में। ग्रसनी में जाके खुलेगा कि नहीं? अरे हवा वाला रास्ता, अब भोजन वाला रास्ता एक में ग्रसनी में जाकर खुलता है बाबू। तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ वाला काट के हटा दे रहे हैं। अब आगे समझिए, श्वसन पढ़ना है हम लोग को। तो पहले बात समझिए, ये क्या है? नासिका। आगे इसके बाद नासिका वेश्म, और दोनों नासिका वेश्म का रास्ता किस में जाके खुल जाएगा? ग्रसनी में। किस में खुल जाएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी से आगे बढ़िएगा तो कंठ द्वार है, कंठ द्वार आगे बढ़ेगा तो श्वास नली, और आगे जाके पढ़िएगा। इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं? स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आप लोग को? किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब बोलिए, कंठ द्वार के आगे एक ढक्कन होता है कि नहीं होता है? उस ढक्कन का नाम क्या है? एपीग्लोटिक्स। कोई पूछेगा कि एपीग्लोटिक्स का काम क्या है तो क्या कहिएगा? जरा सोचिए, ग्रसनी से भोजन और हवा दोनों आ रहा है, समझ रहे हैं? अब भोजन आ रहा है, अब पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ढक्कन है ही नहीं है, तो हवा वाला यानी इसमें श्वास नली में भोजन चला जाएगा तो दिक्कत न हो जाएगा। तो इसलिए ढक्कन जो क्या करता है, कंठ द्वार को क्या करता है? बंद कर देता है, ताकि भोजन कहाँ से हो जाए, होके जाए? निगल द्वार के रास्ते हुए ग्रास नली में आ जाए और पेट में चला जाए। समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आप लोग को? तो यही समझना था। अब क्या समझते हैं बाबू? इसको मिटा दे, मिटा लिखिएगा इसको। नहीं,
तो लिखिए लिखिए स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना। अब अच्छा लगेगा। इधर देखिए, ए बात नहीं, देखिए इधर आइए। सबसे पहले क्या है, नासिका, नासिका छिद्र के बाद नासिका वेश्म, और दोनों नासिका वेश्म किस में जाके खुल जाएगा, मुख गुहा के पीछे वाला भाग ग्रसनी में। नहीं पढ़े हैं, ग्रसनी कहाँ होता है, मुख गुहा के पीछे, यानी ग्रसनी ऐसा भाग है ना, उस रास्ते से भोजन भी जाता है और उसी रास्ते से हवा भी जाता है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए इधर देखिए, चलिए इधर देखिए बाबू, बात समझिए। ये क्या है बताइए तो, इसका नाम क्या है बोलिए तो, ग्रसनी। अच्छा शुरू से यहाँ पे देखते हैं, इधर स्ट्रक्चर तो नहीं बन पाएगा, तो आप बात समझिए। इसको क्या बोल सकते हैं, शुरू में शुरुआत देखिए, श्वसन का शुरुआती जो है बाबू, श्वसन का शुरुआती जो अंग होता है, उस पहला अंग का नाम क्या है बोलिए तो, नासिका छिद्र नाम है ना, नासिका छिद्र। नासिका छिद्र के बाद क्या आता है, नासिका छिद्र के बाद क्या आएगा, नासिका वेश्म। इसमें किसी को समस्या है, नासिका छिद्र के बाद क्या आएगा, नासिका वेश्म। और नासिका वेश्म के बाद ये वाला दोनों नासिका वेश्म जो है वो किस में जाके खुल जाएगा, ग्रसनी में, ग्रसनी में खुल जाएगा। देखिए ग्रसनी के रास्ते से, देखिए अब ग्रसनी में जाके खुलेगा कौन, नासिका वेश्म। तो जब आगे बढ़िएगा ना बाबू, तो इस टाइप का आकृति पाया जाता है, इस टाइप का। देखिए इस टाइप का आकृति पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इस टाइप का आकृति, गोल टाइप का मटका जो होता है ना, मटका, मटका टाइप का आकृति पाया जाता है। और उसको पता क्या कहते हैं, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, या क्या कहते हैं बाबू, लैरिंग्स। क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। क्या अच्छा बनेगा, आप परेशान होते रहिए, अब आगे जिस चीज बढ़ेंगे तब। इधर देखिए, बोलिए ये क्या है बाबू बोलिए तो, ग्रसनी। अच्छा ग्रसनी के बाद बोलिए, अच्छा देखिए, देखिए मेल मेल लोगों में यानी पुरुषों में देखिएगा ना, यहाँ पे ना उभार टाइप का आकृति रहता है, देखे हैं। फीमेल में होता है, कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन मेल में ना साफ तौर से दिखेगा। तो ये जो उभार देख रहे हैं ना यहाँ पे, वो उभार रहता है ना, वो पता है किसकी वजह से, एपिग्लोटिक्स जो पढ़े हैं ना, एपिग्लोटिक्स। देखिए एपिग्लोटिक्स जो होता है ना, जो एपिग्लोटिक्स जो ढक्कन होता है, वही आकृति जो होता है ना, वही उभार जो होता है, उसकी वजह से उभार दिखता है और मेल में दिख जाता है। और आप ये मत समझिए कि फीमेल में नहीं होता, उनमें भी होता है लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन मेल में क्या होता है, दिख जाता है। तो ये इसको आप उसको मत समझिए। सुनिए, जब ग्रसनी के बाद जब आगे बढ़ेगा ना, देखिए ग्रसनी के बाद जब आगे बढ़ेगा तो पता क्या, मटका टाइप का गोल एक आकृति पाया जाएगा और उसको क्या कहते हैं, स्वर यंत्र या लैरिक्स। यानी आवाज जो बनता है ना, सुर, आवाज जो निकलता है वो किसके मदद से बन रहा है, स्वर यंत्र या लैरिंग्स की वजह से, स्वर यंत्र या लैरिंग्स की वजह से। और स्वर यंत्र या लैरिंग्स को पता है क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। क्या कहते हैं बाबू, साउंड बॉक्स कहते हैं। क्योंकि आवाज जो निकलता है ना, वो कहाँ से निकलता है, स्वर यंत्र या लैरिंग्स से। और इसी के मदद से ना किसी का आवाज बहुत मीठा होता है, तो जो गायक बन जाते हैं लोग, जिसका आवाज अच्छा नहीं होता है, तो हमारे आपके जैसे लोग रहते, समझ रहे हैं। तो स्वर यंत्र लैरिंग्स समझ में आएगा आप लोग को। बोलिए स्वर यंत्र या लैरिंग्स की मदद से क्या होता है बाबू, देखिए आवाज कैसे निकलता है, जब इसके रास्ते से हवा आएगा ना, तो हवा ये मटकी टाइप का आकृति होता है। और जब हवा आएगा तो हवा जो है ना लड़ेगा, कंपन करेगा, तो इसके मदद से जो आवाज क्या होता है, निकलता है। तो बोलिए स्वर यंत्र लैरिंग्स समझ में आ गया। अब देखिए स्वर यंत्र या लैरिंग्स के बाद आगे जब बढ़िएगा तो आपको पता है कौन सा आकृति मिलेगा, आपको मिलेगा श्वास नली, श्वास नली या ट्रैकिया। श्वास नली या क्या मिलेगा बाबू, ट्रैकिया। किसी को दिक्कत है, बोलिए स्वर यंत्र या लैरिंग्स के बाद आगे जब आकृति बढ़ेगा तो उसको पता क्या कहते हैं, श्वास नली या
ट्रैकिया। श्वास नली या ट्रैकिया ये होता है। श्वास नली या जो ट्रैकिया जो होता है ना, इसका जो लंबाई होता है वो होता है बाबू 12, क्या होता है 12 क्या होता है सेंटीमीटर होता है, समझ रहे हैं। और उसका जो व्यास जो होता है वो होता है क्या 16 mm होता है। कितना होता है बाबू 16 mm। पहले बात समझिए, बात नहीं तो इसका देखिए तो गलती तो नहीं लिखवा रहे हैं, बुक देखिए तो 12 सेंटीमीटर है ना, देख लीजिए 12 सेंटीमीटर है, देख लीजिए 12 होगा, हमको याद है। देखने नहीं आ रहा है, देखिए जल्दी दूसरा चैप्टर देखिए जल्दी। तब ठीक लिखवाया, चलिए ठीक है। आपका वो पुराना बुक है, इधर आइए इधर आइए, सही लिखवा रहे बाबू। सुनिए श्वास नली, सुनिए श्वास नली ये वाला होता है ना, श्वास नली का जो लंबाई होता है ना, लंबाई जो होता है वो कितना होता है बाबू 12 सेंटीमीटर। और उसका चौड़ाई यानी व्यास कितना होता है 16 mm होता है। याद हो गया आप लोग को। चलिए बोलिए, ग्रसनी में दिक्कत नहीं है ना आप लोग को, स्वर यंत्र लरिस में दिक्कत नहीं है ना, बोलिए श्वास नली में दिक्कत नहीं है ना, श्वास नली ट्रैकिया में दिक्कत नहीं है ना, है नहीं दिक्कत है। जब आगे बढ़िएगा सुनिए, बात नहीं क्या क्या देखिए, अब ये जो श्वास नली जो ट्रैकिया होता है ना, अब आगे चल करके देखिए सुनिए, ये जो श्वास नली ट्रैकिया है ना, आगे चल करके दोनों छाती में क्या होता है प्रवेश कर जाता है। दोनों जो चेस्ट होता है ना छाती, उसमें क्या करता है प्रवेश कर देता है। तो यहां से क्या होगा, क्या करेगा बाबू प्रवेश कर जाएगा, क्या करेगा प्रवेश कर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सुनिए ये क्या होगा, दोनों क्या करेगा बाबू प्रवेश कर जाएगा। क्या करें, पढ़े कि नहीं हम लोग, नहीं पढ़े हैं, ऐसे ही पढ़े हैं। अच्छा हम नहीं आते हैं घर से, चलिए पानी नहीं पीना, बैठिए बैठिए, पानी नहीं पीना, चलिए ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है, बैठिए पानी पीना, पानी इधर आइए, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको ये हमको नहीं समझ में आएगा। इधर देखिए देखिए, अच्छा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप ही कहिए कि नहीं समझ में आया। इधर आइए, इधर देखिए बाबू सभी लोग देखिए, स्वर यंत्र लैरिस में दिक्कत नहीं है आप लोग को। आवाज जो निकलता है कहाँ से निकलता है, स्वर यंत्र या लैरिस से निकलता है। अब देखिए स्वर यंत्र या लैरिस के बाद जो आकृति होता है ना, उसको पता क्या कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं बाबू श्वास नली, या उसको क्या कहते हैं बाबू ट्रैकिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं श्वास नली, या क्या कहते हैं ट्रैकिया कहते हैं। ये जो नली है ना, देखिए यहाँ पे जो स्वर यंत्र लैरिंक्स होता है ना, जब आगे जो आकृति बढ़ता है तो उसी को क्या कहते हैं स्वर श्वास नली, या क्या कहते हैं ट्रैकिया कहते हैं। ये जो श्वास नली ट्रैकिया देख रहे हैं ना, इसका जो लंबाई होता है, लंबाई समझ रहे हैं, ये वाला लंबाई जो होता है वो होता है बाबू कितना 12 सेंटीमीटर होता है। लंबाई जो होता है श्वास नली ट्रैकिया का वो कितना होता है 12 सेंटीमीटर। जो क्या व्यास जो होता है ना, व्यास मोटाई वो कितना होता है बाबू 16 mm। 16 mm मतलब 16 क्या होता है मिलीमीटर। याद हो गया आप लोग को। श्वास नली ट्रैकिया में दिक्कत नहीं है ना, यहाँ से श्वास नली ट्रैकिया आया और आगे चल करके ये दो भाग में बढ़ जाता है। श्वास नली ट्रैकिया यहाँ से दोनों जो चेस्ट होता है छाती हो ना, आगे चल कर क्या होता है दो भागों में बढ़ जाता है। ये क्या होता है बाबू दो भागों में क्या होता है बढ़ जाता है। इस प्रकार से दो भागों में क्या होता है बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है। और जब दो भागों में बढ़ता है ना श्वास नली ट्रैकिया दो भागों में बढ़ जाता है, तो उसको पता क्या कहते हैं, देखिए उसको कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं बाबू ब्रोंकस। याद हो गया हम क्या बोल रहे हैं, ये भी ब्रोंकस से है। सुनिए ये भी ब्रोंकस से है और ये भी क्या है ब्रोंकस है। श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है और उस दोनों भाग को हम लोग क्या कहते हैं ब्रोंकस।
इसमें किसी को दिक्कत है? अरे दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत है। अब आगे जो ब्रोंकस होता है ना बाबू, ब्रोंकस, अब ब्रोंकस जो होता है आगे चल करके छोटे छोटे क्या होता है, भागों में बढ़ जाता है। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, बाद में इसका नाम लिख देंगे। इधर समझिए, इधर आइए, बोलिए इसको क्या कहते हैं बाबू, बोलिए तो, इसका नाम क्या है बोलिए तो? ब्रोंकस। इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकस। अच्छा, ये भी ब्रोंकस है और ये भी ब्रोंकस है, यानी श्वास नली आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है और उसका नाम क्या है? ब्रोंकस है। क्या हो गया? कौन? ये वाला? आपको वही तो बता रहे, तो सुन तो नहीं रहे हैं बाबू, बार बार बोल रहे हैं ना। सुनिए, ये जो श्वास नली जो होता है ना, आगे चल करके दो भागों में क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, और दोनों भाग में जो बढ़ता है ना नली, उस नली को क्या कहते हैं? ब्रोंकस। ये श्वास नली आया ना और दोनों छाती में प्रवेश कर गया, तो उस दोनों नली का नाम क्या है? ब्रोंकस। अब याद हो गया? चलिए, जो ब्रोंकस देख रहे हैं ना बाबू, ये ब्रोंकस जो होता है, सुनिए, ब्रोंकस जो होता है ना, कई छोटे छोटे भागों में क्या होता है? बढ़ जाता है। ब्रोंकस क्या होता है? कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। अब यहां से ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा बाबू? बढ़ जाएगा। और जो छोटे छोटे भागों में जो बढ़ जाएगा ना, बस समझिए, जो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा, इसको पता क्या कहते हैं? ब्रोंकीओल्स। क्या कहते हैं बाबू? ब्रोंकीओल्स। याद हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं? देखिए, श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बढ़ गया, उस दोनों भाग का नाम क्या है? ब्रोंकस। अब ब्रोंकस भी छोटे छोटे भागों में क्या होता है? बढ़ जाता है, और उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकीओल्स। उसको क्या कहते हैं बाबू? ब्रोंकीओल्स। याद हो गया? अब समझिए, ये भी ब्रोंकीओल्स से है। अच्छा, दोनों जगह लिखना जरूरी है, समझ रहे हैं आप लोग? अब ब्रोंकीओल्स जो होता है ना कहीं इसका अंत होगा कि नहीं होगा? हर चीज का अंत होता है, समझ रहे हैं? तो इस हम लोग का भी अंत होगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं अंत होगा कि नहीं? तो इसका जो अंत होता है ना, वो होता है गुच्छे समान आकृति से। क्या होता है बाबू? गुच्छा टाइप का आकृति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुच्छा टाइप का आकृति। क्या पाया जाता है बाबू? गुच्छा टाइप का। क्या पाया जाता है बोलिए तो? गुच्छा टाइप का। वो तो पूछा जाएगा, नहीं बताइएगा तो पता चलेगा। इधर आइए एक बार ना, और देखिए, गुच्छा टाइप का जो आकृति होता है ना, इसका पता क्या नाम है बाबू? वायु कोश। वायु कोश का मतलब समझते हैं? वैसा जगह, वैसा खाली जगह जहां जाकर के वायु जाकर जमा रहता है ना, उसी को क्या कहते हैं? वायु कोश कहते हैं। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखिए सबका ना, एक बार देखिए, ये ग्रसनी है, ग्रसनी के आगे बढ़े। अच्छा, ग्रसनी से अभी क्या रहा है? अभी क्या रहा है? भोजन भी। अरे भोजन उधर भेज दिए हैं। ग्रसनी से क्या रहा है? हवा, यानी ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं, आप CO2 ऑक्सीजन दोनों आ रहा है, मतलब आप समझिए हवा। समझ रहे हैं? ग्रसनी से क्या है? हवा। अब ग्रसनी के बाद आगे जो भाग मिलेगा उसको क्या कहते हैं? स्वर यंत्र या लैरिक्स। कोई पूछेगा कि स्वर यंत्र या लैरिक्स के बारे में बताइए, तो क्या कहिएगा? यहीं से आवाज निकलता है, इसको साउंड बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स से स्वर यंत्र में दिक्कत नहीं है ना। अब किसी किसी लोगों का ना आवाज बहुत मधुर, बहुत मीठा, शहद से भी मीठा होता है। कोई कोई गायक होते हैं, समझ रहे हैं? उनका आवाज सुनने के बाद जो दिमाग का टेंशन जो होता है ना, एकदम धीरे 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 क्या होता है? उतर जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि आवाज उनका क्या होता है? बहुत मधुर, शहद से मीठा होता है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से होता है। अब समझिए, अब ये स्वर यंत्र लैरिंग्स के बाद सुनिए, अच्छा मधुर आवाज बताते हैं किनका, इधर देखिए। स्वर यंत्र लैरिंग्स के बाद जो आगे वाला जो भाग होता है ना, उसको पता है क्या कहते हैं? श्वास नली या ट्रेकिया। अच्छा, दोनों याद नाम करना जरूरी है। याद हो रहा है तो बहुत अच्छा है, एगो याद हो रहा है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? श्वास नली या ट्रेकिया। कोई पूछेगा इसका लंबाई कितना, मोटाई या चौड़ाई कितना? 16 mm। याद हो जा रहा है? चलिए इधर देखिए, अब बोलिए ये वाला श्वास नली आगे चल करके दोनों छाती में प्रवेश कर जाता है, और उस दोनों छाती में प्रवेश करता है, और उसी को क्या कहते हैं बोलिए तो?
ब्रोंकस, उसी को क्या कहते हैं? ब्रोंकस। दोनों छाती में प्रवेश कर जाता है, उसी को क्या कहते हैं? ब्रोंकस। अब ब्रोंकस भी क्या होता है पता है? छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। छोटे छोटे भागों में क्या होता है बाबू? बढ़ जाता है। ब्रोंकस भी क्या होता है? छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। ब्रोंकस क्या होता है? छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। उसी छोटे छोटे भाग को क्या कहते हैं? ब्रोंकीओल्स। उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकीओल्स। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब बोलिए, अब ब्रोंकीओल्स का भी कहीं ना कहीं अंत होगा। तो जो अंत होता है ना, एक गुच्छे टाइप की आकृति से अंत होता है, और उस गुच्छे टाइप की आकृति को पता क्या कहते हैं? वायु कोश। ये सब जितना देख रहे हैं ना, वायु कोश है। ये क्या है बाबू? वायु कोश है। ये तो मरकर में भुला गए लिखने वाला। अब कोई दिक्कत नहीं, इधर समझिए। अब इधर आइए, आदत नहीं है ना, इधर आइए। अच्छा चलिए इधर आइए। अब एक बात समझिए हमको, लेकिन लेकिन इधर आइए। किसी को दिक्कत है? इतना में दिक्कत नहीं है ना? एक बार ना अपने पे समझाते हैं। इधर समझिए, ये क्या है? नासिका। नासिका। अब देखिए, अब श्वसन धीरे धीरे आपको समझ में आ गया कैसे अंत होगा? यही अंत हो गया। अब नासिका छिद्र पे से शुरू और वायु कोश पे खत्म। नासिका छिद्र से शुरू और वायु कोश पे खत्म। पाचन में क्या था? मुख गुहा से शुरू और मल द्वार पे खत्म। अब पाचन में, श्वसन में क्या होता है? नासिका छिद्र से और वायु कोश पे खत्म। एक बार देखिए, पहले क्या आएगा? नासिका, इसके बाद स्वर यंत्र या लैरिंग्स, इसके बाद श्वास नली। श्वास नली आगे चल के दो भाग में बढ़ गया, उसका नाम क्या है? ब्रोंकस। उसका नाम क्या है? ब्रोंकस। अब ब्रोंकस भी कई छोटे छोटे भाग में बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकीओल्स। अब ब्रोंकीओल्स का जो अंत होता है ना, गुच्छे टाइप की आकृति से होता है, और उस गुच्छे टाइप की आकृति को क्या कहते हैं? वायु कोश। और इसी वायु कोश में जो हवा आप लोग सांस लेते हैं ना, इसी में जाकर के भरा रहता है। तो बोलिए, जब जोर से सांस लेते हैं तो छाती फूल जाता है? नहीं होता है? छाती फुलाइए, फूल जाता है कि नहीं फूलता है? सांस लेते हैं, अरे होता है कि नहीं होता है? इस प्रकार से है। तो बाबू समझ में आया कि नहीं आप लोग को? किसी को दिक्कत है? आप पता है क्या समझते हैं? देखिए, स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं ना है? अरे स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब पता है क्या समझते हैं? अब समझते हैं ना कि श्वसन करने का विधि कैसे होता है। हम लोग, ऑक्सीजन आता कैसे है और CO2 जाता कैसे है। अब एक बात बताइए, अच्छा ना, श्वसन का प्रक्रिया समझते हैं ना? हमारे चारों तरफ वायुमंडल है, उस वायुमंडल में हवा है, हवा में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो O2 ऑक्सीजन लीजिएगा तो ऑक्सीजन क्या जाएगा? नासिका छिद्र के रास्ते से नासिका वेस्म पे, ग्रसनी पे, स्वरेंद्र लैरिंग्स पे, फिर श्वास नली पे, ब्रोंकस पे, ब्रोंकियोल्स पे, फिर इसके बाद वायु कोश पे जाएगा। और वहां से क्या होगा? और वहां से ब्रोंकी, वायु कोश में क्या गया? हवा, ऑक्सीजन गया। और उस ऑक्सीजन को इसके चारों तरफ पता क्या रहता है? ब्लड। इसके चारों तरफ क्या रहता है? ब्लड। अब ब्लड क्या करेगा? उस जो ऑक्सीजन जो लिए है ना अंदर, अभी स्ट्रक्चर समझे ना, उस ऑक्सीजन को क्या करेगा? खींच लेगा। अब पूरे शरीर में क्या करेगा? दौड़ा देगा। पूरे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऊर्जा कैसे मिलेगा? श्वसन कैसे कीजिएगा? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब समझिए क्या होता है। इसके जो वायु कोश देख रहे हैं ना, वायु कोश देख रहे हैं, देखिए बाबू, ये जो आप वायु कोश देख रहे हैं, देखिए इस जो वायु कोश देख रहे हैं ना, इसके चारों तरफ पता क्या रहता है? इसके चारों तरफ पता क्या रहता है? ब्लड। इसके चारों तरफ क्या रहता है? ब्लड। लगता नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? चारों तरफ वायु कोश के चारों तरफ क्या रहता है बाबू? ब्लड। और वो चारों तरफ क्या रहता है? अब ब्लड का पता क्या रहता है? जाल, घना जाल। समझ रहे हैं? और उसी ब्लड में, अच्छी बात बताइए आपको, देखिए हमारे शरीर के अंदर देखिए बाबू, अच्छा एक चीज और भी कहना भूल रहे हैं आप ना, देखिएगा श्वास नली के ऊपर ना, तो इसे थोड़ा टच करके देखिए ना, थोड़ा आपको ना गिरा टाइप का आकृति दिखाई देगा, नली टाइप का। ये देखिए ना, देख रहे हैं? हड्डी टाइप का, 1 2 3 ऐसे काउंट कीजिए। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? वाला रिंग टाइप का आकृति। तो ये जो देख रहे हैं ना, सुनिए, देखिए, अरे इधर देखिए ना आप लोग, नहीं मिल रहा है आप लोग को? मिल गया। देखिए अब क्या होता है। अच्छा रिंग समझते हैं? रिंग किसको कहते हैं? इस टाइप का आकृति होता है। अरे अंगूठी पहनने, अंगूठी देखे हैं? उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिंग। रिंग कहते हैं। तो सुनिए, ये पूरा रिंग है,
इसको रिंग को शुद्ध भाषा में पता क्या कहते हैं? वलय। क्या कहते हैं? वलय। वलय कहिए, रिंग कहिए, एक ही बात है। इसको ऐसे काट देंगे तो वलय से क्या हो जाएगा? आधा वलय नहीं हो जाएगा। अरे पहले पूरा था, काट दिए तो क्या हो गया? आधा वलय हो गया। तो ये जो श्वास नली देख रहे हैं ना, श्वास नली ट्रैकिया के ऊपर में पता क्या रहता है बाबू? अर्ध वलय यही से रहता है। क्या रहता है बाबू? समझ रहे हैं आप लोग? नहीं है ऐसा आकृति है कि नहीं है? क्यों है बताइए तो? ऐसा इसलिए है, अच्छा जोर से सांस लीजिएगा, ये होता है कमजोर। श्वास नली ट्रैकिया क्या होता है? कमजोर। अब पता चलेगा कि वलय नहीं रहेगा तो फट जाएगा। तो इसीलिए फटे नहीं, इसीलिए श्वास नली और ट्रैकिया के ऊपर में क्या रहता है? वलय में कैसा वलय? अर्ध वलय। आधा वलय क्या रहता है? और ये पता है किसका बना रहता है? ये बना रहता है उपास्थि का। अच्छा ना, दो टाइप का हड्डी होता है। एक क्या होता है बोलिए तो? अस्थि। और एक क्या होता है? उपास्थि। अच्छा अस्थि उपास्थि, उपास्थि में समझते हैं। जैसे हमारा ये जो बाह देख रहे हैं ना, ये जिसमें जो हड्डी है वो किसका है? अस्थि है, हड्डी है, समझ रहे हैं? अच्छा लेग पीस खाए? लेग पीस मुर्गा का। अच्छा मुर्गा के लेग पीस जो होता है ना, उसके ऊपरा में एक हड्डी होता है और उसको लोग भी चबा के खा जाते हैं। थोड़ा थोड़ा नहीं खाते हैं? कुछ लोग खाते हैं ना। तो वही जो थोड़ा सुनिए, हड्डी से जो मुलायम वाला हड्डी होता है ना, जिसको लोग खा जाते हैं, वही क्या होता है? उपास्थि। यानी अंग्रेजी में उसको पता है क्या कहते हैं? कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। तो ये वाला जो हड्डी होता है ना, ये वाला जो हड्डी होता है, ये हड्डी नहीं है, ये क्या बाबू? कार्टिलेज का बना होता है। और अर्धवलय के रूप में श्वास नली पे क्या रहता है? सजा रहता है। तो याद हो गया आप लोग को? किसी को दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत है। जब ये वाला देख रहे हैं ना, सुनिए, अरे ब्रोंकस समझ में आ गया आप लोग को? इसको थोड़ा मिटा देते हैं। नहीं है समझ में? आ गया। अब आगे देखिए, इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकस। अब ब्रोंकस जो होता है ना, इस पे भी वलय चढ़ा रहता है, लेकिन अर्ध वलय नहीं। इस पे जो वलय चढ़ा रहता है वो क्या रहता है? अर्ध वलय नहीं रहता है। इस पे जो वलय चढ़ा रहता है ना, वो कैसा वलय रहता है बाबू? पूर्ण वलय। कैसा रहता है? पूर्ण वलय। कैसा वलय रहता है? पूर्ण वलय रहता है। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पहले बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो ब्रोंकस देख रहे हैं ना, ब्रोंकस के ऊपर भी क्या रहता है? रिंग यानी वलय टाइप का क्या रहता है? आकृति रहता है, लेकिन अर्ध वलय होता है कि पूर्ण वलय होता है? पूर्ण मतलब समझते हैं? पूरा रिंग से बंधा रहता है, समझ रहे हैं? तो लेकिन किसका बना रहता है? हड्डी का कि अस्थि का? अच्छा अस्थि उपास्थि समझते हैं? अरे हड्डी देखिए, अस्थि हड्डी थोड़ा मजबूत होता है और उपास्थि उतना मजबूत नहीं होता है, उसको लोग खा जाते हैं, जो खाने वाले लोग होते हैं मुर्गा में। तो ये जो बना रहता है ना, ये पता है किसका बना रहता है? उपास्थि का। किसका बना रहता है? उपास्थि का। लेकिन उपास्थि में जो श्वास नली पे जो चढ़ा रहता है ना, वो पता है क्या क्या रहता है? अर्धवलय की बोलिए? पूर्ण वलय। अर्धवलय। अब ब्रोंकस पे क्या रहता है? याद हो गया? अब एक बात समझिए, अब क्या समझना है, जो ये जो वायु कोष देख रहे हैं ना बाबू, इसके चारों तरफ क्या लगा रहता है? ब्लड का जाल बिछा रहता है। ब्लड का क्या रहता है? जाल बिछा रहता है। और ब्लड का जाल बिछा रहता है तो सुनिए, ब्लड का जाल बिछा रहता है और आप यहाँ से श्वास नली के रास्ते से ऐसे करते 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 वायु कोष में ऑक्सीजन को लाए हुए हैं। और उस ऑक्सीजन को ये जो ब्लड चारों तरफ है ना, ब्लड का जाल बिछा हुआ है ना, तो ब्लड पता है क्या करता है? उस ऑक्सीजन को अपने तरफ क्या करता है? खींच लेता है। अपने तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। उस ऑक्सीजन को अपने तरफ खींच के आप पूरे शरीर में क्या करेगा? फैला देगा, पूरे शरीर में दौड़ा देगा। अब बच क्या जाएगा? CO2। बच क्या जाएगा बाबू? CO2। CO2 को क्या करेगा? CO2 को जरूरत है आपको? नहीं जरूरत है। CO2 को क्या करेगा? इसी रास्ते से क्या हो जाएगा? लौटा देगा। मतलब क्या? नासिका छिद्र से बाहर निकल जाएगा। तो बाबू समझ में आ गया? अभी भी और थोड़ा अंदर में जाके पढ़ते हैं ना, छोड़ दें और आगे पढ़िए। इधर आइए, अब आगे बढ़िए। अब क्या होता है इसको समझिए। अब पता है क्या समझते हैं हम? देखिए, आपके मन में आएगा कि ऐसा क्यों है, सुनिए, ऐसा क्यों है कि ऑक्सीजन
ऑक्सीजन पूरे वायु कोश में आया, अब पूरे शरीर में फैल गया, और CO2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। आपके मन में सवाल आ रहा है? नहीं आ रहा सवाल कि CO2 क्यों बाहर निकला, ऑक्सीजन है क्यों पूरे शरीर में फैल गया? तो आपके मन में आप सवाल पता क्या जवाब दीजिएगा? क्योंकि और उस ऑक्सीजन को ब्लड सोख लिया, तो सोखा तो क्यों सोखा? ये भी तो सवाल है। समझ रहे? जरूरत था तो क्यों जरूरत है, क्यों सोखेगा? अब आगे बढ़िए, नहीं उसी को समझना है। देखिए आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। पहले बात समझिए, हवा का ना ऐसा नेचर है कि हवा क्या करता है ना, उच्च दाब से कहा जाता है निम्न दाब की ओर जाता है। तो पहले बात समझिए, यहाँ पे सुनिए, ए बाबू आपको पता है ना, अच्छा हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? 21। 21 ऑक्सीजन कितना है? 21। CO2 कितना है? 0.03% है ना। तो पहले बात समझिए, ऑक्सीजन क्या है? सुनिए है बाबू, ऑक्सीजन क्या है? अधिक कि कम? अधिक। और CO2 क्या है? कम। कहाँ पे? वायुमंडल में। क्यों? 21% ऑक्सीजन है, CO2 क्या है? 0.0%। तो क्या है? CO2 क्या है? कम है। अब एक बात बताइए, अच्छा शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त समझते हैं हम? अच्छा शुद्ध का मतलब क्या पता है क्या होता है? वैसा रक्त यानी वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा ना, तो उसको क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त। समझा गया? और वैसा रक्त जिसमें CO2 ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध। समझ में आ गया? अशुद्ध मतलब ये समझो उसमें धूल कण सब आ जाएगा। आपका मतलब ये नहीं समझना है। कहने का मतलब वैसा रक्त यानी वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा, वो रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध। और जिसमें CO2 ज्यादा, वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब यहाँ पे अब मान के चलिए अशुद्ध रक्त है, तो अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन क्या होता है? कम। और CO2 क्या होता है? अधिक होता है कि नहीं होता है? अरे CO2 अधिक है तबे ना अशुद्ध हुआ है, तबे अशुद्ध हुआ है। तो हमको एक बात बताइए, अब ना आप नासिका छिद्र से आप ऑक्सीजन को लिए, सुनिए ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन धीरे धीरे करते 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 कहाँ पे आ गया? वायु कोश में। वायु कोश में आया, तो इसके साथ साथ बताइए, देखिए देखिए वायु कोश क्या आया? बोलिए, वायु कोश आया। अब सुनिए वायु कोश में क्या आया? बोलिए तो, ऑक्सीजन आया। और उसके चारों तरफ पता क्या है? अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन क्या है? कम। तो बताइए अधिक वाला कम को धकेलेगा कि कम वाला अधिक को? अधिक वाला कम को। समझ में आ गया हम क्या बोल रहे हैं? तो कहने का मतलब यहाँ पे इस वायु कोश में जो नासिका छिद्र के रास्ते से जो ऑक्सीजन आया है, वायु कोश में जो ऑक्सीजन भरा हुआ है उसका मात्रा क्या है? ज्यादा। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन क्या है? कम। हवा का नेचर क्या है? कम। कम दाब से सॉरी, अधिक दाब से कम दाब की ओर जाता है। तो हमको एक बात बताइए, इसमें भरा हुआ है क्या? ज्यादा ऑक्सीजन। इसके चारों तरफ ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो बताइए हमको, यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन जो क्या करेगा, इसमें जो भरा हुआ है वो दाब डाल करके वो क्या करेगा? वो ब्लड में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अरे अधिक वाला कम को पछाड़ करके ब्लड में नहीं मिल जाएगा, अब पूरे शरीर में फैला देगा। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, और इसी नासिका छिद्र के रास्ते से CO2 भी तो आया है बाबू। CO2 इसमें भरा हुआ है। इसमें वायु कोश में CO2 का मात्रा अधिक है कि कम है? कम। जो सांस लिए हुए हैं उसमें CO2 क्या है? चारों तरफ CO2 क्या है? अधिक। अशुद्ध रक्त है तो अधिक है, तो वो क्या करेगा? अब अधिक चारों यहाँ पे क्या है? इधर वाला जो ब्लड है इधर अशुद्ध रक्त है, इसमें जो सॉरी इसमें जो CO2 है वो क्या है? अधिक है कि कम है? अधिक है। और वायु कोश में CO2 क्या है? कम। कम है। तो अधिक वाला सुनिए, तो अधिक वाला कम को धकलेगा कि नहीं धकलेगा? तो इधर वाला क्या करेगा? इधर वाला CO2, ये जो वायु कोश वाला CO2 है ना, इसको क्या करेगा? धकलेगा। तो धीरे धीरे करते 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 CO2 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। समझ में नहीं आया अभी भी? CO2 कैसे निकलता है और ऑक्सीजन कैसे पूरे शरीर में फैलता है, ये समझ में आ गया? यानी अपने से बताइए, उच्च दाब से कोई जो गैस होता है ना, वो क्या करता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है।
तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। एक बार ना और समझिए, देखिए नासिका छिद्र से ऑक्सीजन गया, नासिका छिद्र से ऑक्सीजन गया, वायु कोश में क्या हो गया? अच्छा, वायु कोश में ऑक्सीजन क्या हो गया? वायु को नासिका छिद्र के रास्ते से वायु कोश में जो ऑक्सीजन भरा हुआ है वो कम है कि ज्यादा? ज्यादा। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन क्या है? कम। तो वायु कोश वाला ऑक्सीजन कम वाले ऑक्सीजन को धक लेगा, एकदम आसानी से निकल जाएगा, आप पूरे शरीर में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। हवा आप सांस ले रहे हैं तो क्या छाट के केवल ऑक्सीजन ले रहे हैं? CO2 भी तो जा रहा है। और जब CO2 जाएगा वायु कोश में तो उसका मात्रा कम है कि ज्यादा? कम। वायु कोश में भरा हुआ है। अशुद्ध रक्त क्यों है? क्योंकि CO2 ज्यादा है। चारों तरफ क्या है? CO2 ज्यादा। ऑक्सीजन सॉरी वायु, देखिए जो चारों तरफ जो CO2 है, वायु कोश वाले CO2 क्या करेगा? धक्का देगा, दाब, मतलब क्या करेगा? दाबेगा। समझ रहे हैं? दाबेगा तो CO2 क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? पूरे शरीर में फैल जाएगा और CO2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बाबू समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके बुक में नहीं है। नहीं। फिर भी आपको समझ में आया कि नहीं? आपको किसी को दिक्कत है? अरे समझ में आ गया? चलिए अब आगे टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए अभी रुकिए, ये लिख लीजिएगा, रुकिए बीच में लिखिएगा, लिखिए लिखिए जल्दी। अभी रुकिए, अभी रुकिए रुकिए, हमको पूरा अभी इसको पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। कम ज्यादा लिखवा दें, काहे परेशान हो रहे? इधर आइए बाबू, इधर आइए। देखिए देखिए बाबू इधर आइए। जो ये जो फेफड़ा देख रहे हैं ना, देखिए देखिए ये जो फेफड़ा जो होता है ना, फेफड़ा को वक्ष गुहा कहते हैं। और जो आपको पढ़ाए होंगे, ये जो फेफड़ा का जो नीचे होता है उसको उदर कहते हैं, उदर गुहा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उदर। और इसके बीच में ना एक आकृति रहता है, उसके बीच में क्या रहता है? आकृति रहता है। उसको पता क्या कहते हैं? डायफ्राम। उसको क्या कहते हैं बाबू? डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है इस टाइप का आकृति होता है। कैसा आकृति होता है? इस टाइप का आकृति होता है। समझ में आया? पहले बस समझिए। इधर देखिए, ये बोलिए, जो आप लोग का फेफड़ा होता है इसको क्या कहते हैं? वक्ष गुहा। और नीचे वाले को उदर गुहा। और इसके बीच में एक ना मांसल रचना होता है, मांस का। ये हड्डी नहीं है, आपको लग रहा है कि हड्डी है, ये क्या है? मांस का बना हुआ रचना है। और इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाबू डायाफ्राम। क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम क्या होता है? जब सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, तो ये जो डायफ्राम क्या होता है, जो ये वक्ष देखिए, डायफ्राम क्या होता है? जब सांस लीजिएगा ना तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? नीचे दब जाएगा। और जब सांस छोड़िएगा ना तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। सांस जोर से लीजिएगा ना तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? नीचे। और जब सांस छोड़िएगा तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? एकदम बराबर पे हो जाएगा। तो और डायफ्राम जो होता है मांसल बड़ा क्या होता है? रचना होता है। और सुनिए, डायफ्राम जो होता है ना बाबू, अगर जो एक्सीडेंट में अगर जो डायफ्राम खत्म हो गया ना, आदमी का मृत्यु तय है। हाँ जो भी है। और ये डायफ्राम अगर ये टूट गया तो आदमी का मृत्यु होना क्या एकदम तय है। क्यों तय है? क्यों तय है बाबू? जरा सोचिए, अब पूरा हवा आपने अंदर लिए, हवा ले लिए, अब पता चला कि डायफ्राम ना हवा ले लिए और डायफ्राम नीचे गया ही नहीं। बस समझिए, टूट गया तो डायफ्राम नीचे ही नहीं जाएगा। सुनिए, नीचे ही नहीं जाएगा तो क्या होगा? अरे डायफ्रामे की वजह से ना ये जो आप देख रहे हैं फेफड़ा ऊपर नीचे करता है, समझ रहे हैं? जब ये टूट गया तो बोलिए सांस कैसे ले पाइएगा? समझ में आ गया आप लोग को? इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। दिक्कत है? अरे दिक्कत है आप लोग को? नहीं दिक्कत है तो उतारे। इधर आइए।
देखिए अब ना थोड़ा सा ना इसको पढ़ लिए, अब रिवीजन करते हैं। बोलिए ये क्या है? नासिका, इसके बाद स्वर यंत्र, इसके बाद श्वास नलिया, इसके बाद फेफड़ा। लेकिन थोड़ा इसके बारे में अच्छे से बोलिए, ये क्या है? बोलिए तो नासिका छिद्र, इसके बाद नासिका वेश, इसके बाद लैरिंक्स या स्वर यंत्र, इसके बाद श्वास नलिया, इसके बाद ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, वायु कोश। याद हो गया? एक बार और, नासिका, इसके बाद श्वास नलिया, दो भागों में बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? स्वर ब्रोंकस, इसके बाद ब्रोंकियोल्स, इसके बाद वायु कोश। अब एक बात बताइए, जो देख रहे हैं, अच्छा बोलिए स्वर यंत्र लैरिंक्स के बारे में जानते हैं ना? यही से आवाज निकलता है। श्वास नलिया जो ट्रैकिया होता है, सुनिए श्वास नलिया जो ट्रैकिया होता है, इसका लंबाई कितना होता है? 12। इसका मोटाई जो व्यास कितना होता है? 16 mm। कितना होता है बाबू? 16 mm यानी मिलीमीटर होता है। अब देखिए ये जो होता है ना, दो भागों में आगे जाके बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकस लिख दिया, ब्रोंकस होगा, ब्रोंकस कहते हैं। अच्छा श्वास नलिया ट्रैकिया पे ना उपास्थि का बना हड्डी होता है, जो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या रहता है? बोले तो पूर्ण वलय का हड्डी रहता है। समझते नहीं है, क्या करें? नहीं समझाएं। पहला टॉपिक क्या है उसको समझिए, आज ये पढ़ने के बाद खत्म हो जाएगा। देखिए पहला टॉपिक करते हैं क्या? प्रश्वास। अच्छा प्रश्वास का मतलब समझते क्या होता है? जब देखिए नासिका छिद्र के माध्यम से श्वास नली से होते हुए जो ऑक्सीजन जो होता है ना, वायु कोश तक जाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रश्वास। प्रश्वास में दिक्कत है? नासिका छिद्र के माध्यम से श्वास नली के रास्ते होते हुए और वायु कोश में जो हवा या ऑक्सीजन जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? प्रश्वास। याद हो गया? अब समझिए उच्च श्वास का मतलब क्या होता है? वायु कोश में जो क्या भरा हुआ है? CO2। अरे हवा ले रहे हैं तो CO2 भी तो है। CO2 वायु कोश से धीरे धीरे नासिका छिद्र से बाहर निकल गया, तो उसी को क्या कहते हैं? उच्च श्वास। अंग्रेजी एग्जाम में तो लिखा कि नहीं लिखा? देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नासिका छिद्र के माध्यम से ऑक्सीजन लिए और वायु कोश में पहुंच गया, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रश्वास। अब इसको क्या कहते हैं? तो हवा लिए है तो CO2 भी तो गया है, और वायु कोश से CO2 जो निकलता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उच्च श्वास। आपके बुक में तो भारी भड़कम लिखा है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। हम जो कर रहे हैं उस समझ में आ गया? चलिए किसी को देखिए श्वास याद हो गया बाबू? सुनिए सांस लेना और सांस छोड़ने के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। देखिए सांस लेने की प्रक्रिया को, छोड़ने की प्रक्रिया को, सांस लेने और सांस छोड़ने के दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। आप बताइए श्वसन चैप्टर में किसी को समस्या परेशानी दिक्कत है तो बताइए, खत्म हो गया। समस्या है? नहीं दिक्कत। चलिए अब खत्म करते हैं। स्टॉप।